बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले हकीकत टीवी ने तफसीली आपको वीडियो बनाकर दी थी कि मेजर गौरव आर्या ये असल में फयाजुल चौहान के साथ एक शो में आते हैं और वहाँ पर इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। गौरव आर्या कहते हैं फयाजुल चौहान को लाइव पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 15 दिन के अंदर तुम देखना बलोचिस्तान के अंदर क्या होगा, हमला होगा, पूरी तरह एक बड़े हमले की वो धमकी देते हैं। सूरत हाल ये पेश आती है कि 15 दिन बाद शाह महमूद कुरैशी DGISPR जनरल बाबर के साथ बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और DGISPR बताते हैं ठीक एग्जैक्टली 15 दिन के बाद कि ये भारत हमला करने जा रहा था, हमने ये रोका, ये किया, वो किया, पूरे का पूरा नेटवर्क उनका बेनकाब कर देते हैं। जो 15 दिन में हमला होना था वो आज हमला हो गया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और मेजर गौरव आर्या ने जो बात कही थी वो आज पूरी हुई। आप ये देखिए, मोदी ने जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और ये तमाम चीज़ें करनी थी वो पूरे की पूरी उसकी कर दी है शुरुआत, और पाकिस्तान को आज स्टार्ट में पहला तोहफा दिया और कहा कि देखो ये है हमारा तोहफा और ये वो हमला था जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अब ये करने क्या जा रहे हैं, पहले आपको वो क्लिप सुनवाते हैं। अब आप बताइए, आपके हुक्मरानों में किसी में शायद इतनी गैरत बाकी है तो वो जाकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन चीज़ों को लेकर जाए कि आपके मुल्क के अंदर आप ही के नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक शख्स कहता है कि तुम देखना बलोचिस्तान में अब हमला होगा और उसके बाद हमला होता है। ये जरा आप क्लिप सुनिएगा मेजर गौरव आर्या का और गौर से समझना, उसकी धमकी समझनी है। फिर आपको बताते हैं कि असल में वो जो सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला था उसकी शुरुआत हुई है और अब ये पूरी जगह से कहां बड़े हमले करने हैं। जैसे ही फौज इंगेज होगी ये चढ़ दौड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये क्लिप पहले सुनिएगा जरा। आपका जो आपने बोल दिया कि बाजू आप मेजर गौरव, अरे इतने डरते हो आप मेजर गौरव आर्या से, इतना डरते हो आप, इतना नहीं फयाज इतना डरते हो आप मेजर गौरव आर्या से, डरते हो आप मेजर गौरव आर्या आ गया। फयाज मेजर गौरव आर्या टॉक टू मेजर गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, मेजर गौरव सुन लीजिए, आप सुन लो, मेजर गौरव आर्या से सुन लो। आप एक बात बताइए, सुनिए, एक मिनट, मेरा नाम लेने की इतनी जरूरत नहीं है वरना मोहब्बत हो जाएगी। मेरी बात सुनो, आपका सुनिए, आपका जो वजीर है, आपका वजीर जो है, आपका वजीर ये कहता है कि बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा सक्सेस है इमरान के लिए। क्या आप मानते हैं, कि सक्सेस है? क्या आप मानते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए सक्सेस है कि आपने 40 निहत्ते लोगों को मारा है? पाकिस्तान की जुर्रत और हिम्मत का दिन था। फिर उसके बाद जुर्रत और हिम्मत का दिन नहीं था। तुम लोग चोर हो, तुम लोग डकैत हो, और जो तुम लोग जलील और रुस्वा होते हो, सबसे जलील और तुम्हारे मुंह पे छूटे पड़ते हैं, उस मोदी को अपना जनाब वज़ीर आज़म के मुंह पे छूटे पड़ते हैं। आप तुम देखना बलोचिस्तान में क्या होगा, आपको देखना बलोचिस्तान में क्या होगा। अपनी पतलून लेकर भागना बेटा, तुम देखना क्या होगा बलोचिस्तान में। 15 दिन के अंदर बलोचिस्तान में क्या होगा देख लेना। 15 दिन के अंदर तुम देखना बलोचिस्तान में क्या होगा। 15 दिन के अंदर, 15 दिन नोट कर ले मिनिस्टर, नोट कर ले। 15 दिन के अंदर तुम्हारे जितने भी पाकिस्तानी पंजाबी हैं अपनी पतलूनें लेकर भागेंगे। 15 दिन के अंदर देख लेना, नोट कर लेना आज का दिन। 15 दिन के अंदर बलोचिस्तान के अंदर क्या होगा देख लेना, देख लेना। इतना पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का इतना रहेगा। इमरान खान साहब की मूर्ति बना के इमरान खान भी देख लेना, इमरान खान का क्या होने वाला है अभी। तुम लोग सुनो, अब सुन लो मेरी बात। ये जो हिसाब है पुलवामा का, ये बलोचिस्तान में छुपाया जाएगा देख लेना, और तुम्हारा होगा बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान में इनसे रहना। अगर गिनती मदरसे में जितना पढ़ा है तुमने, जितनी गिनती मदरसे में अलग सिखाइए ना, तुम्हारे मेजर आके रोना रोते हैं यार, रोटी नहीं मिलती खाने को बॉर्डर पे। तुम देख लेना तुम्हारे सिंध में क्या होगा, तुम देख लेना तुम्हारे कराची में क्या होगा। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन का। पिछली बार जब तुमने करा था, जो तुम्हें दिखाया था बलोचिस्तान में, याद है जब तुमने पुतले जलाए थे और मेरे पुतले टांगे थे पाकिस्तान में, जलाए थे ना पुतले। अब तुम देखना क्या होगा, दोबारा मेरे पुतले टांगना। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन का। घर से बाहर मत निकल जाना फैजुल,
घर से बाहर मत निकल जाना, वरना जूते पड़ेंगे वहीं पे। घर से बाहर मत निकल जाना बेटा। और सुनो, मेजर से बात कर रहे हो, तमीज से बात करना बेटा, अपने अब्बू से बात कर रहे हो। 15 दिन के अंदर पाकिस्तानी फौज का खून नहीं निकला तो तुम देख लेना, नोट कर लेना, 15 दिन के अंदर जूते पड़ेंगे तुम्हें। सॉरी मेजर गौरव, 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। गौरव अपने अब्बू का नाम नहीं लेते, अब्बू जी करके बोलते हैं। 15 दिन के अंदर जूते पड़ेंगे, 15 दिन के अंदर। ये जो बाजवा की फौज है ना, बाजवा की फौज, उसको करवाएंगे मौज, और बलूचिस्तान में होगा। नोट कर लेना, नोट कर लेना। Major Gaurav Arya, I think you scared him. He hung up the phone about 30 seconds ago. I'm sorry to break it to you like this. आपने सुना, क्लियरली आपको नजर आता है कि मेजर गौरव आर्या ने ओपनली कहा कि तुम देखना बलूचिस्तान में होता क्या। देखिए, इन्होंने जो अब हमला करना है, इनको जो टारगेट दिया गया है, इन्होंने छुड़वाना है कुलभूषण यादव को। ये पूरी की पूरी तरह दो प्लानिंग करें। एक तो कुलभूषण यादव को ये छुड़वाना चाहते हैं, नंबर 2 उन्होंने सी पैक के ऊपर हमला करना। देखिए, इस वक्त अमेरिका ने इंडिया को दे दिया है ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि पाकिस्तान पर आप हमला करें। उसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका ने जो ग्रीन सिग्नल दिया है उसके बाद फौरी तौर पर आप अगले ही दिन जाकर हमला करें। वो स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है कि पहले हमले होंगे प्रॉक्सी के जरिए, फिर ये प्रॉक्सी चाहे अफगानिस्तान से हो या कहीं और से। इसके बाद जब पाकिस्तान की फौज डिफरेंट जगहों पर इंगेज हो जाएगी, फिर उसके बाद इनके अंदर से बगावत खड़ी करेंगे, पीडीएम का शोर होगा, ये होगा वो होगा। उसी लम्हे ये जब फौज पूरी तरह इंगेज होगी इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, ये तमाशबीन जो खड़े किए हैं ये आगे पीछे होंगे। वहीं पर इंडिया ने आकर स्ट्राइक की कोशिश करनी है, ताकि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए तो इन्वायरमेंट और माहौल ऐसा बना जाए जो हमारे लिए इजी हो। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की और चाइना की कोशिश के इन्होंने BLA को एक दहशतगर्द जमात तो डिक्लेयर करवा दिया, लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान इस वक्त डिफेंसिव मोड में आ चुका है। हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हमें चाहिए अपनी एयरफोर्स को यूज़ करें, अफगानिस्तान के अंदर इनके ठिकानों पर बमबारी करवाएं, अफगान तालिबान को फ्रंट पर रखें, उन्हें के चढ़ दौड़े इनके ऊपर और हमले करें। क्योंकि इस तरह आप अपने फौजियों की, ना हमारे फौजियों को ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां देते हैं, चाहे वो FC के हो चाहे हमारी पाक फौज के हो, ये बेचारे ना इनके पास गाड़ियां। आप किसी सियासतदान का आपने बच्चा मरते देखा? आधे से ज्यादा सियासतदानों के बच्चे, शायद आप लोगों को भी ना अंदाजा, आपकी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनके बच्चे, उनके भाइयों बहनों के भी बच्चे मुल्क से बाहर रहते। इतना इन लोगों ने हराम का माल जमा किया। लेकिन आपकी फौज के जो जवान हैं, ना उनको कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है, ना उनके पास कोई वसाइल होते हैं, तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इन पर हमले होते हैं। हो यूं रहा है कि बेका एग्रीमेंट के तहत इंडिया को पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, खास तौर पर मूवमेंट की, क्योंकि जो इन्होंने पावरफुल डिवाइसेस लगाई हैं ये पाकिस्तान को मॉनिटर करते हैं, ये चाइना को भी मॉनिटर करते हैं और इंडिया को इंफॉर्मेशन पास करते हैं। इंडिया आगे वही इंफॉर्मेशन BLA को पास करती है। BLA को इंफॉर्मेशन देने के बाद अब आप देख लीजिए इस वक्त सूरत हाल क्या, आपके 7 जवान शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर भी हमारे कई जवान शहीद हो गए। आप जरा अंदाजा कीजिए कितना नुकसान आपने उठाया। ये वो जवान है जिनको आपने पूरी की पूरी जंग के लिए ट्रेन किया। फर्क सिर्फ इतना ये है कि अब इंडिया वाला काम आपको करना पड़ेगा। इंडिया अगर BLA को यूज करे तो आपको अफगान तालिबान को इस्तेमाल करते हुए इंडिया के जो मरकज है अफगानिस्तान में उन पर जाना पड़ेगा, ठिकानों पर बमबारी करनी पड़ेगी, आपकी एयरफोर्स जाए। वरना इस सूरत हाल के अंदर तो पाकिस्तान के लिए एक ही ऑप्शन बचती है कि हम कश्मीर में घुसे, इंडिया की जो फोर्सेस हैं वहां पर जाकर उन पर हमले करें। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर आप अपने फौजियों की और आप अपने जवानों की शहादत के लिए तैयार हैं। मेजर गौरव आर्या ऑलरेडी कह, देखिए इन लोगों ने क्यों इतने डंके की चोट पर ये बात कही। मेजर गौरव आर्या ने जब ये बात कही तो 2 दिन पहले बेका एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये बात याद रखिएगा। और बेका एग्रीमेंट के बाद उनको पता था कि इंफॉर्मेशन हमें अमेरिका देगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और वही हम BLA को पास करेंगे। ये इंडिया की स्ट्रेटेजी है। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें। इंडिया ने यही काम करना, प्रॉक्सी से जंग शुरू करेगा और उसके बाद पाकिस्तान पर हमले के लिए आगे होगा और सर्जिकल स्ट्राइक उसने अपना पहला हदफ बना कर रखा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।